Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Now we will derive a relation for drift velocity. To understand the concept of drift velocity, we will look backward in our concepts for physics we have studied in class 11th. So we will discuss about kinetic theory of gases to understand this concept of drift velocity. What actually is drift velocity is understood by the concept of kinetic theory of gases when electric field is not applied on the conductor and when electric field is applied on the conductor. In this side we have written all concepts related to electric field not applied to the conductor, that means when electric field is zero, and this side will explain you when electric field is applied to a conductor. सो पहले हम समझेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया किसी कंडक्टर पर, तब क्या उसके अंदर नेचुरल प्रोसेसेस होंगी, एक्चुअल में क्या होगा वो देखते हैं. मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के पास बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, सबसे पहला कंसेप्ट अब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली ड्यू टू थर्मल एनर्जीज. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर हैं वो अपनी थर्मल एनर्जीज के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, करते रहते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यू कैन से v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और v इज इक्वल टू √t. ऑल्सो जो वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, v इज इक्वल टू √3 kT बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यही रिलेशन हमने इसमें पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, विच इज़ नियरली इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ये बहुत ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी है, लार्ज वेलोसिटी है. दैट मीन्स इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ, थर्मल वेलोसिटीज के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं. ठीक है. लेट u1 u2 u3 अप टू un बी द थर्मल वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर. So U average, that means average velocity, average thermal velocity of those free electrons will be U1 plus U2 plus U3 up to UN, and that will be equal to 0. एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल अपनी थर्मल वेलोसिटी होगी, लेकिन जो टोटल और यू कैन से एवरेज थर्मल एनर्जी होगी, थर्मल वेलोसिटी होगी सॉरी, वो कितनी होगी? 0. ठीक है. So in the absence of electric field, no net motion of electrons occur. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं तो मोशन होगा ही नहीं. एक्चुअल में उसके अंदर जो थर्मल वेलोसिटी है उसके साथ मूव करें, बट एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो वो 0 है. सो नेट मोशन 0 है. अभी नेट मोशन नहीं है जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लगाया है. अब हम कंसेप्ट समझते हैं. जब हमें कंडक्टर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इफ़ E इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब कुछ कंसेप्ट है. तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोटेंशियल दिया बाहर से इसको, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे. अब देखो पहले से उनके पास थर्मल वेलोसिटीज़ हैं और हमने बाहर से भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है. दैट मीन्स वो और ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे. तो होगा क्या कि उन पर फोर्स लगेगी. फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE होती है. Q इज चार्ज. अब चार्ज यहाँ पर क्या है? चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. सो दिस विल बिकम Q की जगह पर यहाँ पर हम -E लिख लेंगे, क्योंकि चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. दैट मीन्स -E इंटू कैपिटल E. दिस E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो फोर्स होता कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस फॉर्मूला हेयर. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्स कितनी आई है? -E इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सेलरेशन आ जाएगी. दैट मीन्स हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एक्सेलरेशन होगी. हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा. बट एक्चुअल में क्या होगा? द एक्सेलरेशन अकर्स ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. जो एक्सेलरेशन उन इलेक्ट्रॉन्स को मिली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिली, वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए होगी बिटवीन टू कोलिजन्स. क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन मिल रही है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम कह रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो पता है कितना होता है? दैट इज़ 10⁻28 पर मीटर क्यूब. इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, वो एक्सेलरेशन गेन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे से कोलाइड ना करें. सो कोलिजन होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी, और एक्सेलरेशन जितनी उसको मिली थी उतनी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी. दैट मीन्स
टोटल एक्सेलरेशन जो है वो 0 ही रहेगी और फिर से वो दोबारा फिर मूव करना शुरू करेगा, रिफ्रेश मूवमेंट शुरू करेगा. So acceleration occur for a short interval of time between two collisions and provide a small velocity to electron in direction opposite to electric field. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे कि मान लेते हैं दो मेटल आयंस है हमारे पास, ठीक है. इन मेटल आयंस से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, एक कोलिजन हुई, एक्सेलरेशन मिली, फिर थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, फिर कोलिजन हुई, फिर एक्सेलरेशन मिली, फिर थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, एक्सेलरेशन. ऐसे ही करते करते उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती चली जाएगी और एवरेज अगर हम निकालेंगे उसकी तो वो 0 होगी. सो इलेक्ट्रॉन विल गेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उससे जो एक्सेलरेशन मिली उससे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर करेगा और जो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसका अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसका Vd इज़ नियर इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. अब ड्रिफ्ट है क्या एक्चुअल में? ड्रिफ्ट का मतलब है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तब कोलिजन्स अलग हो रही थी, उसके अंदर थर्मल वेलोसिटीज अलग थी, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब उसके अंदर उसने अपनी अलग ही वेलोसिटी गेन की, कोलिजन्स के बाद, कोलिजन से पहले, ठीक है ना. सो इस कंसेप्ट को भी हम अभी समझते हैं. अभी तक हमने क्या समझा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन गेन करेगा, लेकिन नेक्स्ट कोलिजन में ही उसकी वो एक्सेलरेशन लॉस्ट हो जाएगी. तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगी, ठीक है. सो इसके कारण होगा क्या कि जब वो बार बार एक्सेलरेट हो रहा है फिर उसकी एक्सेलरेशन 0 हो रही है नेक्स्ट कोलिजन में, तो ऐसे बार बार होने से जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा एंड दैट वेलोसिटी इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक फिगर बनाया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ए पॉइंट से इलेक्ट्रॉन चला, पहली कोलिजन यहाँ पर हुई, फिर दूसरी यहाँ पर हुई, तीसरी यहाँ पर हुई, फिर यहाँ पर हुई, ऐसे कोलिजन करता चला जाएगा. यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन थी मैक्सिमम, फिर उसने दूसरी कोलिजन की तो उसकी इस कोलिजन पर आते आते उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0 हो गई. फिर उसकी एक्सेलरेशन उसको मिली, फिर वो दोबारा फिर कोलिजन करके गया, यहाँ एक्सेलरेशन फिर 0 हो गई, फिर एक्सेलरेशन प्रोवाइड की गई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और यहाँ पे आते फिर 0 हो गई. ऐसे ही वो एक्सेलरेशन गेन तो कर रहा है लेकिन नेक्स्ट कोलिजन में ही जो एक्सेलरेशन उसको मिल रही है वो लॉस्ट भी कर रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो रही है. सो इसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो एक नेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा विच इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और वो किस डायरेक्शन में होगी, दैट इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. सो होगा क्या कि जैसे उसकी एक कोलिजन हुई तो कुछ इतना पाथ वो अपना चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है. फिर यहाँ से इतना पाथ चेंज करेगा, ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे आने के बाद वो इतना अपना पाथ चेंज कर लेगा. सो ये जो स्पेस क्रिएट हो गया है दिस इज़ नोन एज ए ड्रिफ्ट. इसी को हम ड्रिफ्ट बोल रहे हैं. ये जो इतना स्पेस क्रिएट हो गया ना, ये दिस इज़ नोन एज ड्रिफ्ट. इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना. कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. अब हम इसका रिलेशन डिराइव करते हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू u प्लस at. साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट की दो कोलिजन्स पर जो उसको एक्सेलरेशन गेन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन को, दैट विल बी a इज इक्वल टू -e इंटू e अपॉन me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. तो टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी विल कैलकुलेट वेलोसिटीज फॉर ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. सो पहला इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1. v1 विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, u1 प्लस a, एक्सेलरेशन विल बी सेम, इंटू t. यहाँ पर t हम क्या ले रहे हैं, टाउ. t को हम टाउ लेंगे. यहाँ पर टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टाइम, टाउ हो जाएगा. इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम. टाउ क्या है यहाँ पर, टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज रिलैक्सेशन टाइम. सो ये v1 हो गई. अब सेकंड के लिए देखते हैं, v2 विल बी इक्वल टू
u2 plus a tau 2, v3 will be equal to u3 plus a tau 3, and for n we can write it here as vn is equal to un plus a tau n. ठीक है, अब हम एवरेज की बात करें, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी will be equal to, that means Vd average, it will be equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on Vn तक, और अपॉन हम कर देंगे इसके n. ठीक है, ये एवरेज हो जाएगी. अब V1 की वैल्यू रख दें यहाँ पर. V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है यहाँ पर U1 प्लस a tau 1. इसी तरह से V2 की वैल्यू रख दो U2 प्लस a tau 2. V3 की वैल्यू रख दो U3 प्लस a tau 3, एंड फॉर n के लिए रख दो, n के लिए UN प्लस a tau n. दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय n. ठीक है ना. नाउ वी विल कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम दिस. इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे. सिंपल सा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है इसकी. इसमें देखिए U1 U2 U3 इसको हम अलग कर लेते हैं. U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN के लिए, इसको हमने अलग कर लिया है. अपॉन में n. ठीक है, अपॉन में आ जाएगा n प्लस एक्सेलरेशन सभी में कॉमन है, एक्सेलरेशन सेम है, सो एक्सेलरेशन को हम बाहर ही रख लेते हैं. एंड अंदर बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू सो ऑन टाउ n के लिए. ठीक है, और डिवाइडेड बाय n. अब ये क्या है हमारे पास? दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पहले कंसिडर की थी U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन. और ये U1 U2 U3 सभी के एवरेज हमने कैलकुलेट की थी, दैट कम्स आउट टू बी 0. सो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटीज हैं. दीज आर एवरेज थर्मल वेलोसिटीज. एवरेज थर्मल वेलोसिटीज कब हैं? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते. थर्मल वेलोसिटीज, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज हैं. और ये क्या है हमारे पास? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n अपॉन n. दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम विच इज टाउ, जो कि कितना आता है? टाउ. ठीक है ना. सो हम इनको पुट कर देंगे जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं. Vd विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? Vd विल बी इक्वल टू ये है एवरेज कितनी थी? टोटल 0. एवरेज वेलोसिटीज ऑफ थर्मल, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सो Vd कितना आया यहाँ से? Vd इज इक्वल टू a टाउ. ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दो, और यू कैन से Vd इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज माइनस E इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ. सो दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच वी वांट टू कैलकुलेट. दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी.